जिस संत ने संसार की सुख सुविधाओं का त्याग किया, जिसने अपने जीवन का हर क्षण आत्मकल्याण और समाज को धर्म की राह दिखाने के लिए समर्पित कर दिया, उसी संत के साथ अगर सार्वजनिक रूप से अभद्रता के दृश्य सामने आए तो सवाल सिर्फ एक घटना पर नहीं उठते, सवाल उठता है हमारी संवेदनशीलता पर, हमारी सामाजिक मर्यादाओं पर और उस व्यवस्था पर जिसे संतों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। फिरोजाबाद में मुनिश्री एकत्व सागर जी महाराज के साथ सामने आई कथित अभद्रता की घटना ने जैन समाज को भीतर तक झकझोर दिया है। घटना को लेकर संत समाज में भी पीड़ा और चिंता का भाव है। जैन फोकस चैनल ने इस संदर्भ में आगरा के जयपुर हाउस में चातुर्मास हेतु विराजमान आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज से विमर्श किया और जाना कि आखिर इस घटना को वे किस नजर से देखते हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समाज द्वारा क्या किया जाना चाहिए। दिगंबर संत का जीवन त्याग की पराकाष्ठा है। ना कोई संग्रह, ना कोई सांसारिक सुविधा, ना किसी से अपेक्षा, केवल आत्म साधना, संयम और अहिंसा का मार्ग। ऐसे संत के साथ अभद्र और हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं तो स्वाभाविक रूप से मन में पीड़ा पैदा होती है। मुनिश्री एकत्व सागर जी महाराज के साथ हुई घटना को लेकर जैन समाज यही सवाल उठा रहा है कि आखिर एक संत के प्रति असहमति या नाराजगी जताने का क्या यही तरीका है। जैन दर्शन अहिंसा सिखाता है, क्षमा सिखाता है, संयम सिखाता है, लेकिन क्या अहिंसा का अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार की अभद्रता या अन्याय के सामने समाज पूरी तरह मौन हो जाए। जैन फोकस चैनल ने इस संदर्भ में आगरा के जयपुर हाउस में चातुर्मास हेतु विराजमान आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज से जब बात की तो उनकी प्रतिक्रियाओं में यही भाव प्रमुखता से सामने आया कि ऐसी घटना समाज के लिए घातक है और ऐसी घटनाओं के प्रति कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। ऐसा निर्णय कृत्य हुआ है वो नहीं होना चाहिए और वो धर्म के और समाज के सभी के लिए बहुत बड़ा ये घातक है और इस पे हम पूरा भारत जैन समाज और दोनों ही समाज मुनि और श्रावक ये दोनों ही इस पे बड़ा घेरा मतलब अपना चिंतन करके और इस पे कोई ऐसा ठोस कदम लिया जाए कि ऐसे पुनः यह घटना न घटे। जैन मुनि सकल समाज को अहिंसा और क्षमा के साथ चलने का संकल्प दिलाते हैं, लेकिन इस घटना के बाद आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने मोहित जैन को आस्तीन का सांप संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को अभी नहीं रोका गया तो ऐसे व्यक्ति समाज की अवधारणा को फिर से डस लेंगे। आस्तीन में छिपे हुए सर्प और निकलेंगे और वो ढेर भी उगलेंगे, पुरस्कार भी मारेंगे और मौका मिलने पर उनको काट भी लेंगे। इसलिए उनका अवश्य समाज के द्वारा निर्णय लेना चाहिए। महाराज जी से जब ऐसी घटनाओं में होने वाली कार्रवाई और समाज के प्रयासों के लिए मार्गदर्शन मांगा तो आचार्य श्री ने कहा कि हम अहिंसा के पूजक हैं, ऐसे में समाज ही निर्णय ले कि क्या करना है। इसके साथ ही आचार्य श्री ने ये भी कहा कि मोहित जैन यहाँ तो बच भी सकता है, लेकिन उसने अपने लिए नरक के द्वार खोल ही लिए हैं। जो समाज को उचित लगे इसके बारे में तो हम अपने, क्योंकि हम अहिंसा को पूर्ण रूप से पालन करने वाले हैं और हम किसी जीव को, जब चींटी को भी हम सताने की बात करते हैं तो हम श्रावक के बारे में क्या करेंगे। परंतु जो समाज निर्णय लेती है वो उचित ही ले, ठीक है, और उसका सभी को सम्मान भी करना चाहिए उस निर्णय का। अगर यहाँ के उस कार्रवाई से अगर बच जाएंगे, परंतु जो कृत्य किया है उसका भगवान की उस कार्रवाई से तो नहीं बचेंगे। तो ये निंदनीय कार्य ऐसा किया है कि नरक का द्वार खुल गया है। सबसे बड़ा सवाल तो संतों की सुरक्षा को लेकर है। जब संत समाज के बीच विचरण करते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, श्रावकों को धर्म का मार्ग बताते हैं, तो क्या उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस सवाल पर आचार्य श्री ने कहा कि हमें दूसरों पर इतना विश्वास ही नहीं करना चाहिए। देखिए, हम
दूसरे के प्रति हम इतने विश्वास करने लगे कि हम इससे हमें सुरक्षा मिलेगी, जब हमें अपने का ही विश्वास हट रहा है, ठीक है ना, हम ही जो रक्षक हैं गुरुओं के, हम ही सब भक्षक बन रहे हैं, तो दूसरे की हम आस क्या करेंगे। ये कृत्य मुनि के लिए उपसर्ग है। जिसने सहन किया वो निश्चित स्वर्ग जाएगा, लेकिन जिसने ये हरकत की है उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, जिससे आगे के लिए सबक मिलेगा। देखिए, साधु मौन ही रखे वो उचित है, क्योंकि जो कृत्य हुआ है मुनि के लिए उपसर्ग है, और उपसर्ग एक सहन किया जाता है और एक जय किया जाता है। जो उपसर्ग को सहन करता है वह स्वर्ग जाता है, और जय करता है वो मोक्ष जाता है। हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि पुनः ये ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए क्या कठिन से कठिन कोई कार्रवाई ऐसी निकाली जाए जो उस बच्चे के अंदर जो है कोई बदलाव ऐसा आए तो वो भी बच्चा और भगवान बने। संतों की सहजता का फायदा उठाया जाता है और फुर्जाबाद की घटना इसका साक्षात प्रमाण है। इसलिए समाज संतों की सुरक्षा की व्यवस्था खुद संभाले, फिर प्रशासन से उम्मीद करे। जो सीधे साधे संत होते हैं उसका फायदा भी उठाते हैं, और यही फायदा फुर्जाबाद में उठाया जा रहा है। इसलिए मैं तो संतों से भी यही कहूँगा और समाज से भी ये कहूँगा कि समाज अपनी आपसी झगड़े में संतों को न फंसाएं, और न संत जो हैं आपसी झगड़े में फंसे। पहले अपने संतों की व्यवस्था स्वयं करें, ठीक है, और उसके बाद में हम उम्मीद जो है प्रशासन की हम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अंत में आचार्य श्री ने संतों को भी संदेश दिया कि वे अपनी मर्यादा में रहें तो समाज और धर्म की मर्यादा बनी रहेगी। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा धर्म जो अहिंसा में है और उसको अहिंसा में ही जीवंत बना रहें, इस अहिंसा को हिंसा में परिवर्तन न करें। यही हम पूरे भारत के लिए, समाज के लिए, फिरोजाबाद समाज के लिए और साधु के लिए हम यही कहेंगे कि जिस मर्यादा में उस मर्यादा में रहें, यही हम आपकी पूजा का और श्रद्धा का केंद्र बनेगा। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज से हुई बातचीत के अनुसार ये संदेश समाज को मिला है कि संतों की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल नहीं होनी चाहिए। मुनिश्री एकत्व सागर जी महाराज के साथ हुई कथित अभद्रता ने संतों की सुरक्षा, समाज की जिम्मेदारी और प्रशासन की भूमिका तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरूरत केवल बयानबाजी की नहीं, निष्पक्ष जांच की है, कार्रवाई करने की है, जिम्मेदारी तय करने की है और दोषियों को कानून के मुताबिक दंड दिलाने की भी है। अगर आज एक संत के साथ हुई अभद्रता को नजरअंदाज किया गया तो कल ऐसी घटना किसी भी संत के साथ दोहराई जा सकती है। अहिंसा का संदेश यही है कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता, लेकिन अन्याय का सामना न्याय के रास्ते से जरूर किया जाए।